नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો, આજના વિડિયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 7મો, જેનું નામ છે बढ़े कहानी। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં એકદમ ફ્રીમાં પીડીએફ જોઈ શકશો। જે શરૂ કરશો એટલે આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણોની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 7મો बढ़े कहानी। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પ્રશ્ન 1 છે, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણને વાર્તાના મુદ્દા આપેલા છે, તેના આધારે આપણે વાર્તા લખવાની છે। તો ચાલો લખીએ। પહેલી વાર્તા છે, नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी निवृत्ति का समय आया तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं तीनों में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपना पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, तीसरे जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। प्रश्न 2, कहानी आगे बढ़ाइए। तो एक बार आगे बढ़ाते हैं। मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न 3, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। तो छात्र ध्यानपूर्वक कहानी देखे या सुने, फिर एक के बाद एक देखे या सुने के अनुसार का वर्णन करे। प्रश्न 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे शीर्षक दीजिए। तो चलिए कहानी लिखते हैं। कहानी का शीर्षक होगा लालच का फल। कहानी, किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक दिन वह सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में एक मुर्गी मिली। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी, लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गए। नाई को बहुत पछतावा हुआ। सीख, सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, चित्र छे ते आपणे અહીં જોઈ શકીએ છીએ, તેના ઉપરથી કહાની બનાવવાની છે। તો ચાલો બનાવીએ।
किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल में पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांककर कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से ना हो उसे अक्ल से करना चाहिए। प्रश्न 6, प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं है। यह सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। तो पहला है धूप। तो आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते हुए कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। यही बात कौवा कहे तो इस प्रकार कहेगा, चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नजर एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किया, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास पड़े पत्थर मटके में डाले, पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। यही बात यदि मटका कहे तो किस प्रकार कहेगा? तो चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी लुढ़क जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले, पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मजे से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। यही बात पानी कहे तो इस प्रकार कहेगा, चाची, जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा? परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने सोचा, मटके में डाली चोंच मटके में डाली, पर वह मुझ तक नहीं पहुंच पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। यही बात पत्थर कहे तो इस प्रकार कहेगा, चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक करके मटके में डाला। पानी ऊपर आया। उसने मजे से पानी पिया और खुश होकर उठ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मजा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। प्रश्न 7, शब्दों के भेद जानकर क्या उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदि का अर्थ होगा आरंभ,
इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है और आदि का होगा अभ्यस्त, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। दूसरा है अपेक्षा का अर्थ होगा आशा, मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। और उपेक्षा का अर्थ है ध्यान न देना, उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। तीसरा कमजोर का हो अशक्त का होगा कमजोर, तो बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। और आसक्त होगा मुग्ध, आकर्षित, राजा सत्यवती पर आसक्त था। गृह का अर्थ होगा घर, यह हमारा नया गृह है। और ग्रह का होगा बुध शुक्र आदि ग्रह, तो ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पांचवा बहार का होगा वसंत, बागों में बहार आई हुई है। और बाहर का होगा सीमा के पार, तो लोग घरों से बाहर निकल आए। छठा शौक, जिसका अर्थ होगा चस्का या रुचि, मुझे घूमने फिरने का शौक है। और शोक का होगा दुख, मां के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ। तो अभ्यासना प्रश्नो અહીં પૂરા થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં કહાની આગે બઢાઈએ, કહાની को अपने आप लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों આપેલી कहानी તમે જોઈ શકો છો। આગળની कहानी જોઈએ तो एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहांपना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली सूरज है। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियां हैं, हवा, पानी और सूरज। एक बार इन तीनों में बहस छिड़ गई कि उनमें सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री को संकेत कर कहा, जो इसका कोट शरीर से ऊपर से उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। हवा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर उससे वह आदमी अपने कोट को कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। जोर की बरसात होने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, फिर भी वह भीग गया पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं भीगी। पानी ने भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी आई। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतार कर कंधे पर डाल दिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए। दूसरा प्रश्न, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, इसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताइए। तो रबर की एक गेंद रास्ते में पड़ी थी। एक स्कूटर वहां से गुजरा तो वह उसके पहिए में फंस गई। आगे रास्ते में ऊंची ऊंची घास थी। कोमल कोमल घास का स्पर्श गेंद को बहुत अच्छा लगा। फिर स्कूटर एक कीचड़ वाली जगह से गुजरा। कीचड़ के छींटे गेंद पर भी पड़े। गेंद को बहुत बुरा महसूस हुआ, पर क्या करती बेचारी। स्कूटर आगे बढ़ा तो एक बगीचा आया। स्कूटर को बगीचे में फूल लेने थे। उस स्कूटर चालक ने बातें करते समय माली के हाथ से पानी का पाइप कुछ मुड़ गया। पानी की धार स्कूटर के पहिए में फंसी गेंद पर पड़ी। उससे कीचड़ के छींटे धुल गए। गेंद को ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगा। माली से फूल लेकर चालक ने स्कूटर पर बैठकर किक मारी तो गेंद पहिए से निकलकर उछली और फल के एक गमले में जा गिरी। उसी समय माली का छोटा बेटा वहां आया। उसने कूड़े में गेंद पड़ी देखी और गेंद पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरा प्रश्न, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो कहानी का शीर्षक है लालची कुत्ता। कहानी होगी, एक कुत्ता था। एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। उसे मुंह में लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजर रहा था। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गवा दी। सीख सच है, लालच का फल बुरा होता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 7 बढ़े कहानी ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD1 થી 12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને દરેક પાઠની પીડીએફ જોવા મળશે।
તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો, જે એકદમ ફ્રીમાં PDF જોવા મળશે. ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.